अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं ना प्रैंक केक बनाने वाली हूँ और कसाटा फ्लेवर में। ये कसाटा फ्लेवर केक है और मतलब मेरे पास बहुत दिन से है ना वीडियो बनाने के लिए कुछ नहीं था, मतलब अपलोड करने के लिए। तो मैं सोची मेरी मम्मी भी गाँव से आने वाले हैं तो क्यों ना उनके ऊपर ही प्रैंक कर ले और एक वीडियो भी बन जाएगी। तो फिर मैंने बहुत सोची कि कौन सा फ्लेवर बनाऊँ जो अभी तक मैंने नहीं बनाई हूँ। तो मैंने कसाटा फ्लेवर नहीं बनाई थी। और आप लोग पूछोगे कसाटा फ्लेवर क्या होता है। कसाटा फ्लेवर में है ना 3 फ्लेवर ऐड होते हैं, तो उसको बोलते हैं कसाटा फ्लेवर। तो मैंने पहला फर्स्ट लेयर रख दी हूँ और उसको मैं अच्छी तरह से सोक कर लूँगी। और कसाटा फ्लेवर में कैसा होता है, हम तीन लेयर बनाते हैं ना, तो तीनों लेयर में अलग अलग फ्लेवर डालते हैं। तो मैं फर्स्ट वाले में है ना पहले मैंगो डालूँगी। तो मैंने उसी से मैंगो क्रश है ना मैंने पानी में थोड़ा डाल दी थी और उसी से मैंने फर्स्ट लेयर को सोक करी हूँ। फिर क्रीम डाल दी और उसके बाद हम क्रश डाल देंगे। मैंगो क्रश डालेंगे, फिर उसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। और मैं थोड़ा ही मतलब क्रश इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हम लोग मीठा कम खाते हैं और क्रश है ना मीठा होता है और उसमें हमारा बेस भी मीठा है, क्रीम भी मीठी है और फिर क्रश भी मीठा होगा ना, बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो जाएगा। इसलिए मैंने एकदम कम कम ही डाली हूँ। अगर आप खाते हो मीठा तो आप थोड़ा और उसमें ना क्रश ऐड कर देना तो और टेस्ट अच्छा लगेगा, पर हमारे लिए सही था। फिर हम इस पर सेकेंड लेयर रख देंगे। और ये लेयर बीच में से है ना इसलिए थोड़ी बीच में से ये हो गई क्योंकि मैंने जब बेस बेक करके नीचे रखी थी ना, क्योंकि वो ठंडा हो गया था मोली। अब इसका है ना मैं अच्छी तरह से लेयरिंग कर लेती हूँ, फिर इसका केक बनाना स्टार्ट कर दूँगी। जब तक मेरा बेटा उसमें से थोड़ा खा चुका था, वो छोटा है अभी 1.5-2 साल का है, उसको इतना कुछ समझता नहीं है। तो कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है। और ये तो घर वालों के लिए ही केक था तो मुझे इतना कुछ सोचना नहीं पड़ा कि कस्टमर को क्या बोलूँगी नहीं क्या। और ये सेंटर में से था तो इतना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। खाने में इतना समझ में भी नहीं आया कि बीच में ने क्या थोड़ी सी लेयर गायब थी। तो अब मैं ये स्ट्रॉबेरी क्रश है ना थोड़ा पानी में डाल दी हूँ और उससे मैंने सोक कर ली हूँ। और सोकिंग अच्छी तरह से करना है ताकि मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाए। और उसके बाद मैंने क्रीम डाल दी और क्रीम को भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे और स्ट्रॉबेरी क्रश डाल के उसे भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। और ये थोड़ा ना मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा ऊपर से और ऐड की हूँ क्रश। और इसके बाद थर्ड लेयर रखेंगे। तो मेरा है ना जब मैं इसकी लेयरिंग कर रही थी ना तो मेरे दिमाग में इतना नहीं आया कि मैंने 4 लेयर करना है। मैंने 3 ही लेयर कट करी थी और फर्स्ट लेयर मेरी बहुत ज़्यादा मोटी थी, तो मैं उसका भी अगर कर लेती थी ना तो मेरे बराबर 4 लेयर हो जाते थे। तो लास्ट वाले में कैसा हम कोई फ्लेवर ऐड नहीं करते, डायरेक्ट पानी से सोख करके क्रीम से डायरेक्ट कवर कर देते। तो मैं बोले अब ये तो 2 ही फ्लेवर हो गया, अब क्या करूँ। तो मैंने क्रम कोट कर दी और लास्ट वाली जो लेयर है ना उसको मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर का क्रश जो होता है ना, पाइनएप्पल क्रश, वो थोड़ा पानी में डाल के मैंने उससे सोक कर ली थी और फ्रिज में मैंने थोड़ी देर सेट होने के लिए रखी। और थोड़ी सी क्रीम लगाकर फिर मैंने उसके ऊपर पाइनएप्पल क्रश डाली हूँ और फिर उसे स्प्रेड करने के बाद फिर से मैंने थोड़ा सेट होने दी और उसके बाद फिर से मैंने क्रीम लगाकर अच्छी तरह से मैंने फाइनल कोटिंग कर ली हूँ। और फिर मैंने लीफ नोज़ल ली हूँ और मैंने पाइपिंग बैग में दोनों साइड से है ना थोड़ा थोड़ा रेड कलर डाली थी। और ये लीफ नोज़ल अगर आपके पास नहीं है तो आप है ना पाइपिंग बैग से भी लीफ नोज़ल बना सकते हो। पाइपिंग बैग को है ना आगे से वी शेप में कट कर लेना तो आपका लीफ नोज़ल घर पे ही तैयार हो जाएगा। और फिर मैंने ये 46 नंबर का नोज़ल ली हूँ और साइड से मैं पूरा मोदक शेप कर लूँगी, मोदक दे दूँगी। और ये मोदक शेप है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके पास ना 46 नंबर का नोज़ल नहीं है, अगर आप इससे भी बड़ा मोदक देना चाहते हो ना तो 195 नोज़ल है, वो इससे थोड़ा बड़ा नोज़ल है, उससे ना प्रॉपर मोदक शेप आता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और फिर मैंने बीच में थोड़ा खाली खाली लग रहा था इसलिए मैंने ये सोची अब क्या करूँ, क्योंकि उसमें तो कुछ लिखना वो नहीं है और ना ही बर्थडे वगैरह है।
तो इसलिए मैंने N1 नोज़ल ली और पाइपिंग बैग में एक ड्रॉप मैंने येलो कलर डाल दी और मैंने वाइट क्रीम ही डायरेक्ट फिल कर दी। उससे मैंने फ्लावर बना दी बीच में और वो कवर कर दी। और फिर मैंने एक भगोना ली हूँ और केक के ऊपर रख दी। और आपने भी ऐसा ही भगोना, पतीला, कढ़ाई तो नहीं, सॉरी, कढ़ाई ले सकते हैं कि थोड़ा डॉल शेप में दिखेगा, पर कढ़ाई नहीं लेना। कोई गोल कटोरा रहेगा ना, वो भी आप ले सकते हो। ऐसा बर्तन लेना है कि आपके केक को वो टच ना हो। तो फिर मैंने ऐसा ही भगोना लिया, वो टच नहीं हो रहा था। और उसके बाद आप बोलोगे मैंने इतनी सारी क्रीम वेस्ट कर दी, मतलब मैंने बिल्कुल भी क्रीम वेस्ट नहीं की। और ये है ना मेरी क्रीम, जो मेरे केक की क्रीम बच जाती है ना, वो मैं बिल्कुल भी फेंकती नहीं हूँ। मैंने उसको स्टोर करके रखी थी कि कभी मैं प्रैंक केक बनाऊँगी ना, मैं उसमें यूज़ करूँगी। क्योंकि डायरेक्ट मैं जो हम क्रीम, फ्रेश क्रीम अच्छे से बनाते हैं व्हिपिंग क्रीम को, वो मैं बिल्कुल भी मैं यूज़ नहीं करूँगी। क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने इतनी सारी क्रीम को वेस्ट कर दी। तो ये बची हुई क्रीम थी। अगर आपको दिख रहा होगा उसके अंदर पाइनएप्पल का भी है, ब्लूबेरी का भी है और बहुत सारे उसमें कलर ऐड है। वो सब मैंने जो क्रीम है ना, सबको मैंने मिक्स करके ही मैंने डायरेक्ट यूज़ की। बिल्कुल भी मैंने अच्छी वाली क्रीम को यूज़ नहीं की, क्योंकि मैं बोली अगर अच्छी क्रीम यूज़ करी तो पूरा वेस्ट हो जाएगा। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर ली हूँ। अगर आपने ना डायरेक्ट इस पे क्रीम नहीं डालना है, पाइपिंग बैग में लेके थोड़ा आगे से पाइपिंग बैग को कट कर लेना है, फिर आप डालोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा इजी होगा ऐसा कोई गंजी, पतीला, भगोने के ऊपर बनाने में। तो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी, मैंने जल्दी में बना दी। और मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा सोची थी कि मैं प्रैंक केक बनाऊंगी, ऐसा करूंगी। और आप है ना लास्ट तक वीडियो देखना, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और जब मैंने केक कटिंग के लिए दी ना, उन लोगों को तो लग रहा था केक है ना पत्थर बन चुका है, उसमें बर्फ़ जम चुका है, इसलिए केक नहीं कट रहा है। पर किसी को आइडिया नहीं था कि मैं उनके ऊपर प्रैंक करने वाली हूँ। और मैं किसी के ऊपर नहीं, मेरे अम्मी के ऊपर ही प्रैंक कर रही थी। और ये प्रैंक की वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए, मेरे अम्मी वो सब। 2-3 दिन तो इसकी ही बातें हो रही थी। ये केक मैंने 2 दिन पहले बनाई थी। और हमारे घर के बाजू में एक आंटी रहते हैं, उनको भी मैंने बुलाई थी कि आप भी देखो। वो तो इतना हंस रहे थे कि मतलब ऐसा भी केक बन सकता है, उनको कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा भी केक बनता है। तो उन्होंने तो दूसरे, मतलब बहुत लोगों को भी बोले कि ऐसा भी केक बनता है, ऐसा केक बनाए थे भगोने से, उसको पूरा ये कवर किए थे। मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि मैंने ऐसा केक बनाया कि सब सामने वाले हंस रहे थे। जितने भी घर में लोग थे, सब लोग के चेहरे पे हंसी थी। बहुत ज़्यादा मेरे को खुशी हो रही थी। फिर मैंने ये N1 नोज़ल लिया और उसी से मैं स्टार दे रही हूँ। मैंने स्टार से पूरे साइड से कवर की हूँ और नीचे की बॉर्डर भी मैंने है ना N1 नोज़ल से ही बनाई हूँ। उसको भी अच्छी तरह से कवर कर लूँगी, ताकि है ना जो हमने प्रैंक केक के लिए भगोना लिए है वो बिल्कुल भी ना दिखे। मैंने पूरा अच्छी तरह से कवर, और बीच में ना मैंने स्टार दे दी थी, मैंने वो भी हटा दी। और मेरे अम्मी गाँव गए थे, तो मुझे एक तो मौका मिल गया था कि मैं प्रैंक केक बनाऊँ, तो इसलिए मैंने उस पर वेलकम होम भी लिख दी थी, ताकि उनको शक ना हो कि ये प्रैंक केक है। और मैंने लास्ट में वीडियो अटैच की हूँ, आप लोग प्लीज़ देखना। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जब ये काट रहे थे ना, वो आंटी बोलते दोनों हाथ से दबाकर काटो, दोनों हाथ से दबाकर काटो, शायद कट जाए। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि एक केक प्रैंक केक है। तो वो मेरे अम्मी भी है ना, दोनों हाथ से एकदम ज़ोर से प्रेस करके केक को कट कर रहे, वो बिल्कुल कट नहीं रहा। बोलते ये केक क्या पत्थर बन गया है क्या जो? तो मेरी बहन को समझ गया था कि प्रैंक केक है, तो वो उठा कर देखने लगी। बोली अभी नहीं, अम्मी को देखने दो। फिर अम्मी ने हटा कर देखे तो वो भगोना था, तो फिर वो हंसने लगे। फिर हटा दिया। और आपको देखकर बताना है कि मैंने केक कैसा बनाई और आपको अच्छा लगा या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं।